सो गाइज इस मंथ की पहली एक्सपायरी हमारी हो गई ओवर और मार्केट में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली हमें आज भी। तो कहीं ना कहीं क्या ये अंदेशा है कि ट्रेंड एक चेंज हो गया है हमारा। अगर मैं अभी भी ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो अगर आप निफ्टी देखोगे तो 16,250 के आसपास दिखा रहा है और एक तरह का पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न की बात करूंगा मैं और ये पैटर्न पहले भी बन चुका है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कल क्या हो सकता है उस पैटर्न के बेस पे। तो एक थोड़ी डिफरेंट तरह की एनालिसिस करेंगे। बाकी अगर हम वीकली टारगेट्स की बात करें तो दोनों टारगेट्स हमारे आ गए थे। अगर आपने देखे हो कि हमने निफ्टी की बात करी थी 16,150 और बैंक निफ्टी की बात करी थी 34,500। तो ये दोनों वीडियो मैंने डाल दिए थे सैटरडे और संडे को। तो ये दोनों टारगेट्स भी हमारे आ गए हैं। अब आज के पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं, उसके बाद कल क्या कर सकते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। आज आपने देखा होगा जैसे टेलीग्राम पे अगर देखा हो तो मेरे को भी पहले लॉस हुआ क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजन करी मार्केट ने, लेकिन एंड में मार्केट एक ट्रेंडिंग हुई और बीच में एक छोटा सा फॉल भी आया और वो फॉल भी आई थिंक पकड़ पाए हो गए आप। क्योंकि जिस तरह के मैंने आपको पैटर्न्स बताए हैं, जैसे ही शूटिंग स्टार बनी थी मैंने टेलीग्राम पे भी इसका चार्ट पोस्ट करा था आपको कि कभी भी ट्रेंड के बाद, ये बहुत बार हो चुका है कि ट्रेंड के बाद अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो आराम से यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के। तो आज भी यही हुआ और मैंने भी यहाँ पे स्कैल्पिंग करी थी। तो कहीं ना कहीं आज की एक्सपायरी इतनी मुश्किल नहीं थी। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन एंड में आई थिंक काफी ईजी थी। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी पे आप कोशिश करा करो कि लाइक प्रॉफिट के अमाउंट की बजाय आप परसेंटेज पे फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा एक्सपायरी पे। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है एक्सपायरी पे आप देखो कई लोगों को लालच आ जाता है, वो यहाँ बुक नहीं करते, उनको लगता है नहीं और नीचे जाएगा और इमीडिएटली वो यहाँ पे बैठे रहते हैं और इमीडिएटली रिवर्सल आ जाता है। और बैंक निफ्टी इस मामले में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मैं आपको हमेशा आगाह करता हूँ कि आधा प्रॉफिट जरूर बुक करा करो अपना। और मैं तो स्कैल्पिंग ही प्रेफर करता हूँ एक्सपायरी पे मोस्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर स्कैल्पिंग करता हूँ मैं ज्यादा क्वांटिटी से तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ, मुझे उतनी टेंशन नहीं होती। बट आज हमारा भी फर्स्ट ट्रेड गलत किया था। जैसे मैंने बताया था फर्स्ट ट्रेड में मुझे 5,000 के आसपास का लॉस हुआ था। फिर वो रिकवर करते करते हमने कुछ 6200 रुपए के आसपास कमाए थे, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। तो अगर आपको ये लाइव मार्केट के अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। दूसरी चीज, अब हम कल किस तरह से बात कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स मैंने आपको दिखा दी है, डाउ जोन्स भी ऊपर ही है 180 पॉइंट। ग्लोबल मार्केट अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करूं तो 16,240 और सारे मार्केट्स पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। तो कल एक गैप अप की संभावना है कल भी। तो चलो एक ग्लोबल मार्केट्स बंद कर देते हैं। अब आगे क्या हो सकता है। अब सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में आज के रिव्यू की बात कर लेते हैं। हमने क्या बात करी थी कि मार्केट में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है 393 के ऊपर इमीडिएटली बाय कर लेंगे। 560 पहला टारगेट रहेगा और मैक्स टारगेट जो हमने कल का डिसाइड करा था इस गैप के बेस पे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गैप छूटा हुआ था 800 तक का। हमने 800 तक का हमने टारगेट डिसाइड करा था कि मैक्सिमम 800 तक मार्केट आ सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट हमारे विपरीत ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। अब ये सिचुएशन एक बार पहले भी हुई थी जैसे राउंड नंबर पे, उस टाइम आई थिंक 34,068 के ऊपर बाय बताया था मैंने और वो 68 के आसपास ही खुला था। ऊपर खुला था नीचे आया था, आज भी यही हुआ। अगर देखो ऊपर खुला 553 के आसपास आया और 550 मैंने आपको बताया कि 450 से 550 के जोन के बाहर निकलते ही उसके सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी बैंक निफ्टी की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सस्टेनेबिलिटी बढ़ी। तो किसी ने यहाँ बाय किया होगा, रोज के दिमाग में होगा कि 34,800 मैक्सिमम टारगेट है, तो यहाँ पे वो बुक करके शांति से बैठ गया होगा। मैं बाइंग के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने आपको बार बार बोला टेलीग्राम पे कि मैं बाइंग नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे क्योंकि पहली बाइंग में ही अपना स्टॉप लॉस गवा दिया था इस यहाँ पे जब मेरा ये एक स्टॉप लॉस हिटा हुआ था 5,000 के आसपास का लॉस हुआ था मेरे को। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे काफी अच्छी खासी बाइंग आई, लेकिन मैं फिर भी मैंने बाइंग नहीं करी और कहीं ना कहीं मैंने अपने ही सेटअप का वेट करा जो कि यहाँ बना और यहाँ पे मेरे पैसे बने। तो ये बात हो गई हमारी आज के रिव्यू की। अब कल क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे चलते हैं, इसको साइड करते हैं और एक बार इस सब साइड लाइंस को डिलीट करते हैं। देखो ये क्या हो रहा था, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। अगर आप दो जगह फोकस करो, आप यहाँ फोकस करो और एक आप यहाँ फोकस करो। अगर आप इन दोनों जगह को देखोगे तो आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, अगले दिन गैप अप और काफी अच्छी तेजी के साथ बंद, और उसके अगले दिन गैप अप ओपन हुआ और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही बंद हुआ। अब यहाँ पे आप सिमिलैरिटी नोटिस करो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ। तो कल भी, और जैसा ग्लोबल मार्केट दिखाया, कल भी गैप अप की संभावना है। तो मैं कल किस तरह से प्लान कर रहा हूँ अपना ट्रेड। वैसे तो मैं फ्राइडे को बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहता। जैसे मेरे को नहीं पता कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ सेलिंग का कल। उसका दूसरा रीजन क्या है, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसका दूसरा रीजन क्या है, उसका दूसरा रीजन है मार्केट में आप देखो मोमेंटम कहाँ से आ रहा है। 33,000 से 34,920 के आसपास पहुंच चुके हैं और पिछले 2 दिनों में ही हम 33,783 से 1,200 पॉइंट का मूव कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे में गैप अप ओपन होता है तो मैं क्या प्लान करूंगा, या तो ऊपर की साइड मुझे कोई रेंज मिले तब मैं शॉर्ट करूंगा उसको ब्रेक होने पे, या फिर ऊपर की साइड मुझे कोई भी बेयरिश पैटर्न मिले। और बेयरिश पैटर्न जैसे मैंने आपको दिखाया आज, इस ये कैंडल
थोड़ी तेजी के बाद बहुत अच्छा बेरिश पैटर्न होता है। दूसरा बेरिश पैटर्न क्या होता है, ऊपर जाते जा रहे हैं, एक ग्रीन कैंडल बनी छोटी सी, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई उसके बगल में, इंगल्फिंग हो गई, इसके नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो। ये दो पैटर्न्स मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, इन दो पे काफी अच्छे पैसे बनते हैं। अभी हफ्ते में 3 या 4 बार 5 बार ऐसे बनते हैं पैटर्न्स, आज भी आपने देखा होगा, आज भी बना है। आई थिंक डेली एक पैटर्न तो बन ही जाता है। इसको डिलीट करते हैं। अब तो मैं इस चीज का प्लान कर रहा हूँ, तो कल स्ट्रेट आउट में मना कर रहा हूँ आपको कि मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ। मार्केट भले 1000 पॉइंट चला जाए, 2000 पॉइंट चला जाए, मैं बाइंग नहीं करूंगा। अगर मार्केट कल सुबह कुछ चेंज होता है या गैप डाउन होता है तो उसके तो मैं शायद अवॉइड कर दूंगा ट्रेड। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मेरा प्लान सिंपल है कि मैं सेल करूंगा। इसका एक और रीजन है। अब आप देखो यहाँ पे मार्केट ने ये वाला जो रेसिस्टेंस था, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये भी रेसिस्टेंस तोड़ के क्लोज हुआ है मार्केट। कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट कल 250 के आसपास वो ओपन हो रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला जो नेकलाइन है, ये जो नेकलाइन है, ये वाला नेक्स्ट रेसिस्टेंस का काम करेगा मार्केट, और ये बन रहा है हमारा 35,500 के आसपास। तो अगर मेरे को मार्केट ऊपर मिला और 35,500 के आसपास कुछ भी मेरे को रिवर्सल मिला, पैटर्न मिला, तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ, मैं बाय नहीं करने वाला। हो सकता है 300-400 पॉइंट मिल जाए हमें कल, काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ये हमारी बात हो गई कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। अब लेवल्स की बात करते हैं। अगर किसी को बाय सेल करना है तो वो कहाँ कर सकता है। देखो सेलिंग कभी भी होगी तो इसके नीचे ही होगी। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। 34,628 के नीचे ही आप सेल करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। वैसे तो एक लेवल आपका 34,800 भी बनेगा क्योंकि वो रेसिस्टेंस है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि 620 के नीचे ही आप सेल करना। आपके टारगेट क्या रहेंगे? आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 550 के आसपास का, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास। ये ब्रेक होता है तो हम सीधे सीधे इस गैप फिलिंग के लिए जाएंगे, यहाँ तक के लिए 34,400 के लिए। ये हमारा टारगेट रहेगा मैक्सिमम अगर मार्केट जाता है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर मैं मार्केट कंसिडर करूँ तो यहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग ही होता हुआ आया है, और यहाँ से एम टेम्प का पैटर्न बनाएगा, और यहाँ पे अगर गिरता है तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो ये हमारे सेलिंग के लेवल्स हो गए। बाइंग के लेवल्स क्या है हमारे? बाइंग मैंने तो कहा कि मैं अवॉइड करूंगा, और मैं आपको भी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, लेकिन फिर भी किसी को बाय करना है तो वो बाय कहाँ करेगा? वो बाय करेगा 35,050 के ऊपर ही। जब मार्केट 50 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाएगा, एक मिनट, जब मार्केट 35,050 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाएगा तब आप बाय कर सकते हो 200 या 150 पॉइंट के लिए। टारगेट्स मैं नहीं बता रहा आपको क्योंकि उसमें मेरे को नहीं लगता कल मार्केट उससे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप टारगेट 200 से 250 पॉइंट का टारगेट अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रख सकते हो। तो ये हमारे हो गए बाइंग और सेलिंग के लेवल्स। अब मार्केट गैप अप भी 35,050 के आसपास होता है तो मैं इमीडिएटली स्टार्टिंग में ही, अगर मेरे को नेगेटिव कैंडल मिलती है तो मैं उसके नीचे शॉर्ट करूंगा 5 मिनट के। अब आज भी देखो मैंने आपको कहा था कि गैप अप ओपन हुआ, नेगेटिव कैंडल मिलती है कोई, उसके नीचे शॉर्ट करोगे। 15 मिनट पे भी बनी लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, 5 मिनट पे तो बनी ही नहीं, 15 मिनट पे बनी लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ इसका। लेकिन निफ्टी में ये चीज हुई थी, मैं निफ्टी में दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारा 35,050 तक का के ऊपर बाय हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर इसके ऊपर ही ओपन होता है 628 के, तब तो वेल एंड गुड, हम यहाँ पे ब्रेक करेगा तब भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में यहाँ गैप के आसपास गैप डाउन ओपन होता है 35,400 के आसपास ही, तब यहाँ पे मैं रेंज बनने का और बाइंग बुलिश पैटर्न देखूंगा, क्योंकि ये पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और यहाँ पे एक बार बाउंस आएगा मार्केट में। तो इस तरह के पैटर्न्स की हो गई बात हमारी बाइंग और सेलिंग की। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी में रिव्यू का कुछ नहीं है। देखो अगर आप देखो आज पूरे दिन मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में घूमता रहा। मैंने आपको बताया था कि 16,027 के ऊपर बाय कर सकते हो आप। 16,165 तक का टारगेट था गैप फिलिंग का, 16,150 तक का टारगेट आया हमारा, लेकिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि लेवल्स के हिसाब से करता है। लेकिन जो दूसरे ट्रेड्स हैं, अब देखो कैसे कैसे ट्रेड्स मिले आपको, बिना लेवल्स नहीं आ रहे तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। कैसे? अब आपको एक ट्रेड देखो, मैंने बताया था 5 मिनट की कोई भी नेगेटिव कैंडल मिले उसके लोग इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ आप शॉर्ट करते हैं 103 के नीचे, 140 135 का स्टॉप लॉस, आई थिंक 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे आपको 60 तक का टारगेट मिला था। आई थिंक 40 से 45 पॉइंट का ट्रेड ये था आपका। दूसरा, इस रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट जब आया, अब देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे एक आप ले सकते थे रेसिस्टेंस के आसपास, क्योंकि ये आपको ब्रेकआउट दिखाया मार्केट में, यहाँ सेलिंग हुई। हालांकि फिर भी मैं यहाँ पे इसको इस जगह बजाय पैटर्न जो बना था हमारा, पैटर्न बना था यहाँ पे इनसाइड कैंडल था, यहाँ ट्रेड कर सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड करने के काफी तरीके होते हैं। अब एक और मैंने आपको सेटअप बताया हुआ है कि मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन हो तो आप स्टार्टिंग में अगर मार्केट गिर रहा है तो स्विंग लो और स्विंग हाई मार्क कर लो। अब मान लो मैंने ये मार्क किया होता आज ये चला नहीं, और 5 मिनट का यहाँ पे लो भी आ गया, इसका लो टूटा भी। आई थिंक 16,063 से मार्केट कहाँ आया, 16,044 तक, 20-25 पॉइंट है। आज क्यों नहीं चला ये? मैंने आपको इसका रीजन भी बताया हुआ है, क्योंकि मार्केट कहाँ से आ रहा है आप देखो, 100 पॉइंट का मूव ऑलरेडी कर चुका है। जब भी ऐसा होता है तब बहुत ही दिक्कत होती है, तब रिवर्सल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कभी भी आप किसी लेवल पे ट्रेड करो तो ये हमेशा देखो कि वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ आज की, तो आज मैं क्यों कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मार्केट एक तो नीचे से बाइंग आ रही थी, प्लस गैप अप, प्लस यहाँ पे कंसोलिडेट तो हुआ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि 34,800 के आसपास मुझे गैप भी दिख रहा था यहाँ पे कहीं आसपास कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से सेलिंग आनी थी,
तो सेलिंग थोड़ी लेट आई, लेकिन मैनेजेबल था आज का दिन, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी दिन था लेकिन मैनेज हो गया अच्छा खासा एंड में। तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की भी, बाइंग और सेलिंग की। आई थिंक निफ्टी के लेवल्स बात नहीं करे मैंने, अब इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। पहले डिलीट कर देते हैं सारे लेवल्स जो भी ड्रॉ है। देखो अब यहाँ पे हम कल क्या कर सकते हैं, अब सेलिंग का आपको बहुत ही सिंपल सा है, सेलिंग इसके नीचे ही करोगे आप। इसके लिए मैं आपकी ये बॉडी मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे विग तो ज्यादा ही हो गया है। 16,050 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये गैप फिलिंग तक का रह सकता है कल, 16,000 तक का। इस एक ट्रेड के अलावा मुझे नहीं लगता कोई सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। दूसरा ट्रेड कौन सा मिल सकता है सेलिंग का, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और एटलीस्ट मार्केट 16,000 के नीचे 5-10 मिनट ट्रेड करे, तो आप ट्रेड ले सकते हो। आप टारगेट तब आपको यहाँ तक का मिल सकता है आराम से 15,960 तक का। तो ये हो गया हमारे सेलिंग के ट्रेड। बाइंग कैसे करनी है आपको, अब बाइंग मैं इसमें भी आपको बोलूंगा कि बाइंग मैं नहीं करूंगा आपको इसमें, क्योंकि अगर मैं इसका भी आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ एक बार। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट गैप फिल कर चुका है, रेसिस्टेंस के आसपास है, काफी नीचे से आ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाना मुश्किल है। हालांकि अगर इसका रेसिस्टेंस अगला देखें हम, तो अगला रेसिस्टेंस इसका, एक मिनट, अब ये बॉडीज हैं तो मैं इसकी बॉडीज कंसिडर कर लेता हूँ। तो अगला रेसिस्टेंस जो हमें इसका मिलेगा वो मिलेगा 16,300 के आसपास। तो बाय कर सकते हो आप आज के हाई के ऊपर 16,150 के ऊपर, लेकिन मैं बाइंग का लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। फिर भी आप 150 के ऊपर बाय करके लाइक 100 पॉइंट या 70 पॉइंट के आसपास का टारगेट रख सकते हो कल के लिए। अब क्या ट्रेंड चेंज हो गया है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन मैंने डाला था थंबनेल में, वो उसकी बात कर लेते हैं एक बार कि क्या क्वेश्चन चेंज हो गया है। अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो आप देखो कि पीछे क्या हो रहा था, ये स्विंग लोस लग रहे थे। अगर मैं देखूं ये स्विंग लो लग रहे थे, कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा था। ये ट्रेंड लाइन में स्विंग लो ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा ट्रेंड मिला हमें, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो वेव देखोगे आप, दूसरे वेव की बात करें, दूसरा वेव देखो, यहाँ पे स्विंग लोस लग रहे थे, मान लो ये ट्रेंड लाइन टूटी, एक हमें ट्रेंड मिला, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस बार भी ये सेम चीज हो चुकी है, तो मैं वो कैसे बोल रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे स्विंग लोस लग रहे थे, यहाँ पे स्विंग लोस लग रहे थे। अब ये ट्रेंड लाइन आज ब्रेक हो गई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, अगर आप देखो यहाँ पे रेसेशन ले रहा था मार्केट, यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, कल ब्रेकआउट भी दे दिया इसका, रीटेस्ट पेंडिंग है, इसीलिए मैं कल सेलिंग के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन मार्केट इतना नीचे नहीं आना चाहिए दोबारा 34,000 तक। मार्केट अगर ऊपर ओपन हुआ तो आई थिंक हमें दोबारा से यहाँ ओपनिंग तक का मिल सकता है, या मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन मार्केट में हम एटलीस्ट यहाँ तक का रन देख सकते हैं, 36,000 तक का। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 1,000-1,200 पॉइंट का मूव और आ सकता है हमें अभी भी, क्योंकि मार्केट काफी नीचे से ऑलमोस्ट मूव कर चुका है 3-4 हजार पॉइंट। यहाँ पे दूसरी चीज एक आपका, अगर आप दिखाऊं, आपका डब्ल्यू पैटर्न भी ब्रेक हो चुका है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न ये भी ब्रेक हो गया है तो उसका टारगेट कितना होता है, इसका जितनी रेंज होती है इतना टारगेट होता है। और इसके हिसाब से बोलूँ तो मैं यहाँ 36,000 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। अब निफ्टी में ये सेम चीज अभी नहीं हुई है, आई थिंक हो जाएगी। अगर निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, अब देखो ये ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है अभी, ट्रेंड लाइन के आसपास ही रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर मैं इसको ढंग से थोड़ा सा टच करूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेकआउट और रिटेस्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसको भी हम ब्रेक मान सकते हैं। तो कल निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, बट बैंक निफ्टी में जो मेरा प्लान है, मैं तो इसी को फॉलो करने वाला हूँ। मैं बाइंग किसी भी इंडेक्स में नहीं करने वाला, मैं सेलिंग देखने वाला हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हमारे लिए बहुत अच्छा, हम कोई भी ऊपर जल्दबाजी नहीं करेंगे, पैटर्न बनने देंगे रिवर्सल का, उसके बाद सेलिंग करेंगे। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। बाकी कल मैं सुपर ट्रेंड वाला वीडियो डालूंगा, जो मैं बता रहा था आपको, उसके 2-3 सिनेरियोज होते हैं, मतलब मेरे को टाइम लगा है बनाने में। साथ में मेरे पास एक फ्रेंड का अकाउंट है, मतलब जिसने, मैंने एक बार पहले रिलायंस की स्ट्रेटेजी डाली थी अगर आपको याद हो, तो उसने 15,000 से आई थिंक वो 1.5 महीने से कर रहा है वो। तो उसके हिसाब उसका मैं आपको दिखाऊंगा अकाउंट की, 1.5 महीने के बाद भी 15,000 के उसके अभी 13,000 ही हुए हैं। तो मतलब सीख रहा है वो, अभी सीखने के लिए उसके सिर्फ 2,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो मैं वो अकाउंट भी आपके पास लेकर आऊंगा आई थिंक, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। तो उसने मेरे को आईडी पासवर्ड दिया है अपना, उसने बोला मेरे को दिखाने के लिए, तो वो भी दिखाऊंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।